नमस्ते सभी को। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 अलग-अलग साइड हसल्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें आप अतिरिक्त आय कमाने के लिए कर सकते हैं। इनमें से हर एक साइड हसल या तो मैंने खुद किया है या मुझे लगता है कि इस साल इनमें काफ़ी संभावनाएं हैं। और ये वे सामान्य साइड हसल्स नहीं होंगे जो आपने शायद पहले ही सुन रखे हैं, जैसे कुत्ते घुमाना या सर्वे करना। सच कहूं तो मैं भी अब उन सब के बारे में सुन सुनकर थोड़ा थक गया हूं। ये वे साइड हसल्स हैं जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो इनमें से कुछ ऑनलाइन अवसर होंगे और कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें शारीरिक मेहनत या ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये आपको हर महीने कुछ हज़ार डॉलर या उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त आय दिला सकते हैं, वो भी अपनी नौकरी छोड़े बिना। ठीक है, तो पहला साइड हसल जिसे मैं बहुत संभावनाओं से भरा मानता हूं और जिसे लोग काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर रहे हैं, वह है एक उपकरण किराया व्यवसाय। अब शायद यहाँ कुछ लोग मुझसे कट गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग बस ऑनलाइन बैठकर सैकड़ों हज़ारों डॉलर कमाना चाहते हैं बिना कुछ किए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत संभावना है, ठीक है? तो मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ जिसे मैं अभी देख रहा था, और यह एक उपकरण किराया व्यवसाय है। आप कुछ बहुत छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ एक ट्रेलर खरीदना और उसे किराए पर देना। जब भी किसी को ट्रेलर की ज़रूरत हो, तो आप उसे एक दिन के लिए 100 या 200 डॉलर में किराए पर दे सकते हैं। मैंने खुद हाल ही में एक ट्रेलर किराए पर लिया था, क्योंकि मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा और उसे घर लाना था, तो मैंने एक दिन के लिए ट्रेलर किराए पर लेने के लिए 100 से कुछ डॉलर दिए। तो आप एक चीज़ खरीद सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। ये एक स्टंप ग्राइंडर हो सकता है, ये एक लॉग स्प्लिटर हो सकता है, ये एक फोर्कलिफ्ट हो सकता है, ये कोई भी प्रकार की मशीनरी हो सकती है जिसे आप खरीदें, फिर उसे लिस्ट करें और किराए पर दें। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह लगभग एक पैसिव इनकम का स्रोत बन जाता है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रेलर, अर्थ मूविंग मशीन, स्टंप ग्राइंडर या जैक हैमर जैसी कोई चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे एयर कंप्रेसर और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें आप किराए पर दे सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक उपकरण या मशीनरी से छोटा शुरू करते हैं, उसे फेसबुक या क्रेग्सलिस्ट या अन्य साइट्स पर मार्केट करते हैं, किराए पर देते हैं, और समय के साथ आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं और दर्जनों अलग अलग मशीनें उन लोगों को किराए पर दे सकते हैं जिन्हें वे सिर्फ वीकेंड प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होती हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मुझे काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं। हालांकि इसमें कुछ असली मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये एक बेहतरीन साइड हसल का मौका हो सकता है। ठीक है, साइड हसल नंबर 2 है बिजनेस के लिए कस्टम ऐप्स बनाना। अब हम एआई के युग में हैं, हम 2025 में हैं। बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, और अब आप जो कर सकते हैं, मुझे इसमें एक बड़ा बिजनेस अवसर दिखता है, वह है बिजनेस की खास ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए कस्टम ऐप्स बनाना। तो एक टूल है जिसका नाम है लवेबल, इसकी वेबसाइट है lovable.dev। मैं इसका इस्तेमाल कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करता हूं, और मुझे कोडिंग नहीं आती, इसलिए इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप स्थानीय व्यवसायों के पास जाकर पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस को आसान बना सकती है। शायद उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो एक बेसिक स्प्रेडशीट बना दे, जिसमें वे नंबर डाल सकें, जो देखने में अच्छी लगे और एक अच्छा डैशबोर्ड जैसा हो। आप यह सब सिर्फ एआई से बात करके कर सकते हैं, और उनकी मदद कर सकते हैं कि वे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बना सकें। तो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने की बजाय आप बस एआई के साथ बातचीत करके कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और आप उस व्यवसाय की मदद कर सकते हैं कि वे या तो ज़्यादा पैसे कमा सकें, पैसे बचा सकें, या अपने पूरे बिजनेस को बेहतर बना सकें। तो इसका नाम है lovable.dev। ये वाकई में कुछ बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि हर किसी को इसे ज़रूर देखना चाहिए अगर आप बिना कोडिंग के कोई ऐप बनाना चाहते हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐसा विकल्प है जिसे मैं खुद भी देखूंगा। ठीक है, अब तीसरे साइड हसल के बारे में बात करते हैं, जो है इंटीरियर डिज़ाइन। तो एक समय था जब मैं एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, और सबसे पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि अपार्टमेंट को कैसे सजाया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने किसी को पैसे दिए कि वह मेरे लिए लेआउट, सही रंग योजना वगैरह तय कर दे, और सच कहूँ तो मुझे अब भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब बात अपार्टमेंट के इंटीरियर डिज़ाइन की आती है, तो मैं बिल्कुल असहाय महसूस करता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसा काम है जिसे आप साइड में कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। शायद यही होगा कि आप अपने किसी दोस्त के लिए यह काम मुफ्त में कर दें, और फिर वे दूसरों को बता सकते हैं कि अरे, मुझे यह व्यक्ति मिला, उसने मुझसे $3000 लिए, उसने मेरे नए अपार्टमेंट के लिए सारा फर्नीचर चुना, उसने आर्ट का चुनाव किया, उसने सारी लाइट्स और बाकी सब चीज़ें तय की। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे लिए ये बहुत मददगार था कि मैं किसी को पैसे देकर ये सब करवा सका। तो ये एक ऐसा काम है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप समय के साथ ये प्रतिष्ठा बना सकते हैं कि आप बहुत अच्छा स्वाद रखते हैं और जानते हैं कि एक कमरे को कैसे सजाना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, अगला साइड हसल कारों को खरीद कर बेचने का है।
अब मेरा मतलब दंगे में कारों को पलटना नहीं है, बल्कि कारों को खरीदना और फिर उन्हें बेच देना है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की मशीनरी या उपकरण का कोई अनुभव है, तो मुझे लगता है कि आप यह काम कर सकते हैं। तो आप ऐसी कारें खरीद सकते हैं जो या तो खराब हो गई हैं, शायद उनमें कुछ समस्याएं हैं, या आप उन्हें नीलामी में बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं, फिर आप उन्हें ठीक करते हैं, पेंट करते हैं, और अगर उनमें कोई समस्या है तो उसे भी सुलझाते हैं। शायद आपको उसमें नया ट्रांसमिशन या कोई बड़ा पार्ट डालना पड़े, लेकिन जो भी हो, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। मेरा मतलब है, मैंने अभी अभी एक जीप खरीदी है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने उसे नीलामी में बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था, शायद करीब $2,000 में खरीदी थी, और मुझे लगभग $7,000 में बेच दी, जिससे उसे लगभग $5,000 का मुनाफा हुआ। शायद उसमें कुछ खर्चे भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी उसने कुछ $1,000 तो कमा ही लिए होंगे। बेशक इसमें थोड़ा काम तो करना पड़ता है। यह ऐसा नहीं है कि बस बटन क्लिक करो और सर्वे से पैसे कमा लो, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन साइड हसल है, क्योंकि आप इसे अपनी गति से भी कर सकते हैं। अगर आप कोई कार खरीदते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर बेच देते हैं, ये एक तरह से वही प्रक्रिया है जिसे आप जब भी आपके पास फुर्सत हो दोहरा सकते हैं। ठीक है, अगला है लोगों के लिए वेबसाइट बनाना। तो एक कंपनी है जिसका नाम है होस्टिंगर, और हम इसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो आपके स्थानीय व्यवसाय हों या आपके दोस्त जिनका फोटोग्राफी बिजनेस है और उन्हें अपनी वेबसाइट बनाने या ऑप्टिमाइज करने में मदद चाहिए। तो यह कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना मुश्किल और समय लेने वाला लग सकता है, लेकिन सच ये है कि 2025 में वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है, और इसलिए आप होस्टिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता है, लगभग कुछ डॉलर प्रति माह, और आप लोगों के लिए वेबसाइट्स सेटअप कर सकते हैं। और उनके पास होस्टिंगर में एजेंसी होस्टिंग भी है, जिससे आप अपने सभी अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं, और यह सब आप होस्टिंगर के अपने डैशबोर्ड से ही कर सकते हैं। तो मैं नीचे उनका लिंक छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि आप अपना रिज्यूमे डाल रहे हैं या कुछ और, तो भी वेबसाइट होना बहुत अच्छा है, और इसकी कीमत भी सिर्फ कुछ डॉलर प्रति माह है। तो अगर आप दूसरों के लिए या अपने लिए साइट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दें। कीमत के लिहाज से आप इसे कैसे तय करेंगे? आप लोगों से उनकी वेबसाइट सेटअप करने के लिए एक निश्चित शुल्क ले सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रिटेनर बना लें, जिसमें आप उनकी वेबसाइट को मेंटेन करें, उसे लगातार अपडेट करते रहें, और इसके लिए हर महीने मान लीजिए $100 का शुल्क लें, है ना? इसके लिए आप कई अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं। तो अगला साइड हसल है यूट्यूब ऑटोमेशन। अब मैं इस बारे में इसलिए बात कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद ये करता हूं। हमारे पास ऐसे चैनल्स हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं, जो हमें पैसे कमा कर दे रहे हैं, और उन चैनल्स पर बिना मेरे कैमरे पर आए ही हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते, क्योंकि वे कैमरे पर नहीं आना चाहते। मैं इसे समझता हूं, मुझे भी कभी कैमरे पर आना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आज 2025 में आपको अब कैमरे पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एआई है जिसे आप सेटअप कर सकते हैं, जो आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकता है जो असली लोगों जैसे दिखते हैं, या फिर जो कंटेंट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वे उसे देख रहे हैं। तो हम अभी यही कर रहे हैं। आखिरकार मैं यूट्यूब पर किसी के रूप में ज़रूर रिप्लेस हो जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद को ही रिप्लेस करने वाला हूं, और यही हम कर रहे हैं। तो YouTube ऑटोमेशन बिल्कुल हकीकत है। बाहर सावधान रहें, बहुत से लोग कोर्स बेच रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि वाकई में पैसे के लायक हैं। लेकिन आप N8N जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ऑटोमेशन प्रोसेस सेटअप कर सकते हैं जो लगभग आपके लिए कंटेंट बना देंगे। आपको अभी भी थोड़ा बहुत खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होने के बहुत करीब है। तो आप N8N नाम की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी अभी इसको इस्तेमाल करने पर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है। ये मूल रूप से एक AI एजेंट बनाना है जो आपके लिए वे वीडियो बनाएगा। तो मैं उस YouTube वीडियो का लिंक नीचे छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ करने के लिए वाकई में एक अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आप सिर्फ एक ऑनलाइन साइड हसल करना चाहते हैं, और आपके पास एक चैनल हो सकता है जो आपको शायद $300 या $400 महीना कमा कर दे, और वह ऑटोमेटेड हो। ये इतना बुरा नहीं है। इस मायने में ये लगभग पैसिव इनकम है, तो मुझे लगता है कि इसे कम से कम एक बार आजमाना तो बनता है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं खुद भी ये करता हूँ, और हम इससे पैसे कमाते हैं, तो ये बिल्कुल असली है, ठीक है? अब एक और चीज़ जो मेरे हाई स्कूल के टीचर साइड हसल के तौर पे करते थे, वो है पार्टी टेंट रेंटल बिजनेस। जैसे हमने पहले इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस के बारे में बात की थी, उसी तरह पार्टी टेंट रेंटल बिजनेस भी एक और बेहतरीन मौका है, और ये एक परफेक्ट साइड हसल है। और इसकी वजह यह है कि मान लीजिए कोई शादी, बर्थडे पार्टी या कोई भी आउटडोर इवेंट कर रहा है, और आप इन इवेंट्स में वो बड़े सफ़ेद टेंट्स देखते हैं। अब आप सिर्फ उस इवेंट के लिए एक टेंट खरीदने नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय आप किसी के पास जाकर उसे किराए पर लेंगे, क्योंकि यह एक तरह से एक बार की चीज़ है जिसकी आपको बस उसी समय ज़रूरत होती है।
तो आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो ऐसे इवेंट्स जैसे शादियों और बर्थडे के लिए पार्टी टेंट्स, कुर्सियाँ, टेबल्स और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए बाउंसी हाउस। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग पार्टी रेंटल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसे आप अपने लोकल फ़ेसबुक ग्रुप्स में भी पोस्ट करके शुरू कर सकते हैं। और इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात, जिसकी वजह से मुझे ऐसे इक्विपमेंट या सप्लाई रेंटल बिज़नेस बहुत पसंद है, ये है कि एक बार आपने टेंट खरीद लिया, तो हर बार जब आप उसे किराए पर देते हैं, आप उससे पैसे कमा रहे होते हैं, जबकि टेंट तो आपके पास पहले से ही है। ये ऐसा नहीं है जैसे कोई केला हो जो अगले हफ्ते तक खराब हो जाएगा। ये सालों तक चलेगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतरीन साइड हसल बिज़नेस में से एक है, जिसे आप चला सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यह इक्विपमेंट और ये पार्टी टेंट्स खरीदे और इन्हें किराए पर देना शुरू किया। और मान लीजिए कि आप इन्हें महीने में सिर्फ 3 बार ही किराए पर देते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी लागत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही उसका भुगतान कर दिया है और अब हर बार जब कोई उसे किराए पर लेता है, आप बस पैसे कमा रहे हैं। ये मेरे पसंदीदा बिज़नेस में से एक है। अब एक और साइड हसल है, शायद आपने इसके बारे में पहले सुना हो, लेकिन मुझे इसे शामिल करना ही है क्योंकि ये वाक़ई शानदार है और वह है प्रेपलाई पर भाषा सिखाना। तो मैं हर हफ्ते इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्पेनिश की क्लास लेता हूँ, इसका नाम है प्रीप्लाई। वे मुझे यह कहने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं बस एक उपभोक्ता के तौर पर इसे सच में पसंद करता हूँ और मैं 1 घंटे के लिए हर हफ्ते $20 देता हूँ। और मेरी टीचर जो मेक्सिको में रहती हैं, मुझे हर हफ्ते 1 घंटे के लिए स्पेनिश सिखाती हैं और उनके पास मेरा ख़्याल है लगभग 20 या 30 अलग-अलग छात्र हैं और उन्होंने ही वहाँ अपनी फ़ीस तय की है। शायद मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे देता हूँ, लेकिन अगर आप कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, भले ही आपके पास कोई टीचिंग बैकग्राउंड ना हो, तब भी कोई बात नहीं। अगर आप बस कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, तो आप प्रेपली पर एक शिक्षक के रूप में साइन अप कर सकते हैं और अपनी सेवाएँ देना शुरू कर सकते हैं। आप अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि आप कब ऑनलाइन लोगों को पढ़ाएँगे और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है। जैसे हम बस स्पेनिश में बात करते हैं या मैं कोशिश करता हूँ स्पेनिश में बात करने की। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं बेहतर हो रहा हूँ। तो यह एक ऐसा तरीका है कि अगर आप कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, तो यह एक आसान विकल्प है जिसे आप अपने समय पर अपने कंप्यूटर से दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे इसे इस सूची में शामिल करना पड़ा। तो अगला साइड हसल एक ऐसा है जिसे मैं बहुत लोकप्रिय होते देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी और वह है क्लिपिंग। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप लंबे फॉर्मेट की सामग्री लेते हैं और उसे छोटे-छोटे स्निपेट्स में काटते हैं, जो कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और अन्य शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए होते हैं। और यह एक ऐसा काम है जिसकी लंबी फॉर्मेट के क्रिएटर्स के लिए बहुत वैल्यू है, लेकिन यह उनके लिए थोड़ा थकाऊ होता है, इसलिए वे इसे करना नहीं चाहते या फिर उन्हें यह करना ठीक से आता नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं जहां आप या तो इन्फ्लुएंसर्स से मंथली रिटेनर चार्ज करें या फिर वे आपको उन सभी अलग-अलग टिकटॉक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर मिलने वाले हर 1000 व्यूज़ के हिसाब से पेमेंट करें। ये आपके अकाउंट्स के फैन पेज भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वाक़ई बहुत संभावनाएँ हैं और लोग इसे कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स अब भी ये कर रहे हैं, जैसे एलेक्स हॉर्मोज़ी ये बहुत करते हैं या ईमान गडजी। ऐसे लोग ये काम बहुत बार करते हैं, जहाँ वे दर्जनों अलग-अलग क्लिपर्स को पैसे देते हैं कि वे जाएँ और छोटे-छोटे कंटेंट स्निपेट्स बनाकर उन्हें शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट करें और वे उन्हें या तो रेवेन्यू शेयर या हर 1000 व्यूज़ के हिसाब से या फिर मंथली रिटेनर के तौर पर पेमेंट करते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ये डब्ल्यू हॉप पर करते हैं, WHOP। वहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो क्लिपर्स को कंटेंट बनाने के लिए पैसे देते हैं, जो बस उनके कंटेंट को क्लिप करके दुनिया में डाल रहे हैं और इसके लिए पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसे आप निश्चित रूप से अपने घर से कर सकते हैं। तो अगला साइड हसल है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। अब शायद मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब इन्फ्लुएंसर ब्रांड डील्स करते हैं, तो उन्हें इससे काफ़ी पैसे मिलते हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर को किसी ब्रांड से जोड़ सकते हैं। और अगर आप वही हैं जो बीच में इन्फ्लुएंसर को ब्रांड से जोड़ रहे हैं, तो आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, कुल डील वैल्यू का लगभग 15 से 20% तक। तो एक कंपनी है जिसका नाम है नाइट मीडिया। वे पहले मिस्टर बीस्ट को स्पॉन्सर करते थे या उनका मैनेजमेंट करते थे और उस कंपनी के पास दर्जनों बड़े क्रिएटर्स हैं और वे सिर्फ इन्फ्लुएंसरों को ब्रांड से जोड़कर कम से कम लाखों, लेकिन शायद सालाना करोड़ों डॉलर कमीशन के रूप में कमा रहे हैं। आप कह सकते हैं, अरे मुझे तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं पता या मुझे कोई ब्रांड नहीं पता। और यही वह हिस्सा है जहां आप जानते हैं इसमें कुछ मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है और आपको इन्फ्लुएंसरों से जुड़ने पर ध्यान देना होता है। आप विड समिट और विडकॉन जैसी कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं और क्रिएटर्स से मिल सकते हैं। फिर आप अपने जानने वाले क्रिएटर्स की एक लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं और फिर आप अपने जानने वाले ब्रांड्स की भी एक लिस्ट बना सकते हैं और फिर आप बस उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। ब्रांड्स के पास बहुत सारा पैसा होता है।
वे यह पैसा इन्फ्लुएंसरों पर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में यह नहीं पता कि उनसे कैसे संपर्क करें या डील्स कैसे करें। और इन्फ्लुएंसर भी ब्रांड से पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ब्रांड से कैसे संपर्क करें। तो आप बस उन दोनों के बीच वह व्यक्ति बन सकते हैं जो उन्हें जोड़ता है, और इसमें बहुत पैसा है। ये बहुत अच्छा कैश बिजनेस है जिसमें आप काफी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, साइड हसल नंबर 11 है डिपॉप पर चीजें बेचना। मेरी बहन ये काफी समय से कर रही है। उसने कॉलेज में कई सालों तक इसी से अपना किराया चुकाया। वह थ्रिफ्ट स्टोर्स जाती थी, ऐसे स्थानों पर जाती थी जहां अतिरिक्त कपड़े मिलते हैं, उन्हें खरीदती थी और फिर डीपॉप या पॉशमार्क जैसे ऐप्स पर या यहां तक कि ईबे पर भी उन्हें बेच देती थी। और जो तरह का आर्बिट्राज वह यहाँ कर रही थी वह ये था कि आप थ्रिफ्ट स्टोर्स में जा सकते हैं और खरीद सकते हैं। कई बार आप जानते हैं उसे कभी कभी आर्कट्रिक्स जैकेट जैसी चीज मिल जाती थी, वह उसे $1 में खरीदती थी और फिर $200 में बेच देती थी। कई बार वह विंटेज जीन्स $5 में खरीदती थी और उन्हें $80 में बेच देती थी। तो ये एक शानदार साइड हसल है, क्योंकि आप अपने स्थानीय इलाकों में या जब भी आप किसी थ्रिफ्ट स्टोर के पास हों तो बस अंदर जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि क्या देखना है तो ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि कौन से ब्रांड्स कितने पैसे के लायक होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि किन ब्रांड्स, क्वालिटी और विंटेज में क्या देखना है तो आप वाकई में कुछ अनमोल चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और यह किसी खजाने की खोज जैसा है, क्योंकि कभी कभी आप बस अंदर जाते हैं और आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी कीमत सैकड़ों डॉलर होती है और आप उसे सचमुच कुछ डॉलर में खरीद सकते हैं, फिर उसे रीसेल कर सकते हैं। डीपॉप जैसी जगहों पर बहुत सारे अमीर बच्चे हैं जिनके पास अपने माता पिता का क्रेडिट कार्ड होता है और वे बिना सोचे समझे विंटेज जीन्स की एक जोड़ी पर $300 खर्च करने को तैयार रहते हैं। तो सच में ये एक शानदार मौका है। और आखिरी साइड हसल है कंपनियों के लिए मार्केटिंग चलाना। आप मूल रूप से एक मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैंने खुद भी ऐसा किया है। और आप कंपनियों के लिए कई तरह के काम कर सकते हैं, चाहे वह किसी कंपनी के सोशल मीडिया को संभालना हो, उनका फेसबुक पेज चलाना हो, उनकी वेबसाइट चलाना हो, या फिर कंपनियों के लिए विज्ञापन करना हो। खासकर जब बात आती है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जैसी चीज़ों की, तो ज़्यादातर लोगों को यह करना बिल्कुल नहीं आता। और अगर आप इनमें कोई स्किल डेवलप कर लें, वैसे हमारे पास हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं और गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो यह एक बहुत ही हाई वैल्यू स्किल है जिसे आप बिजनेस को बेच सकते हैं और उनके लिए एड्स चला सकते हैं। और अगर आप उन्हें यह साबित कर सकते हैं कि वे आप पर अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं, जैसे अगर वे आपको $5,000 देते हैं और बदले में आप उन्हें $50,000 की सेल्स करवा देते हैं, तो वे आपको खुशी खुशी पेमेंट करेंगे। और जब तक आप उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे वे आपको लगातार पेमेंट करते रहेंगे। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, खासकर अगर आप कंपनियों के लिए मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर एड्स चला रहे हैं। तो ये थे वे अलग अलग साइड हसल्स जिन्हें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस ना करें, और मैं आप सभी से भविष्य में फिर मिलूंगा।